श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों समेत धर्म, संप्रदाय, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान, उद्योग क्षेत्र की महान विभूतियों समेत कामगारों, मजदूरों, वेंडर्स सबको मिलाकर करीब 8,000 न्योते बांटे जा रहे हैं। लेकिन यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी को न्योता नहीं मिला है। बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी के नेताओं को अयोध्या में घुसने का भी विरोध होना चाहिए। दिलचस्प ये भी है कि समाजवादी पार्टी में ही शफीकुर रहमान वर्ग कहते हैं कि न्योता मिला तो भी नहीं जाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को ही धोखा बताते हैं, जबकि डिंपल यादव जो सांसद हैं उनकी ओर से कहा गया है कि ये बीजेपी भेदभाव कर रही है, उन्हें न्योता मिला तो वो जरूर जाएंगी। उधर इंडिया गठबंधन के जिस दल को न्योता मिला उस सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है, जबकि कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे। अब राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में न्योते पर नेताओं के बीच ये कैसी सियासी मारामारी मची हुई है, इसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। क्या आखिर राम काज करने के लिए कौन कौन आतुर है और क्यों आतुर है? क्या सभी दलों के नेता राम मंदिर के उद्घाटन का 2024 चुनावी कनेक्शन देख रहे हैं? क्या सीपीएम की ओर से राम मंदिर उद्घाटन के बहिष्कार के बाद इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी निमंत्रण का बहिष्कार करेंगे, वहां नहीं जाएंगे? क्या राम मंदिर के उद्घाटन के आयोजन को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना सही है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम राजनीतिक बयानबाजी का पेंडोरा बॉक्स बन गया है। बयानबाजियों की झड़ी में सियासत की गुत्थी कैसे उलझ रही है, उसे समझने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के बयान देखिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कहती हैं कि न्योता मिले तो अयोध्या जाऊंगी। समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद शफीकुर रहमान वर्ग कहते हैं कि न्योता मिले तो भी नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के तीसरे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, धंधा है। कांग्रेस पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि न्योता मिले तो जरूर जाएंगे। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं कि न्योता मिला है लेकिन नहीं जाएंगे। उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि योगदान हमारा है मगर न्योता मिला नहीं है। न्योते पर नोकझोंक का यह सिलसिला दरअसल तब शुरू हुआ जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। पीएम, पूर्व पीएम, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, दोनों सदनों के नेता विपक्ष को 22 जनवरी के उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण मिला, लेकिन जिस यूपी के अयोध्या में आयोजन हो रहा है वहां के पूर्व सीएम और प्रमुख विपक्षी दलों को ही न्योता नहीं मिला। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैं अयोध्या की जनता से भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अयोध्या की धरती में भी न घुसने दिया जाए। जहां राम राज्य की बात हो रही है आज, और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। हम तो इसमें शरीक ही नहीं हो सकते। मस्जिद को मंदिर बना दिया गया और फिर उसके बाद में मस्जिद को खत्म करके राम मंदिर का वहां तामीर कर दिया गया। जिस तरह समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन है, कुछ नेता उद्घाटन कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, कुछ नेता बहिष्कार करना चाहते हैं। विपक्षी गठबंधन के दूसरे दलों का भी यही हाल है। बाकी के इंडिया ब्लॉक के नेता भी नहीं जाएंगे इसमें? उनसे भी बातचीत हो रही है? पता नहीं मेरे को, ये व्यक्तिगत बात है और सब नेता जिनको मिला आमंत्रण वो तय करें। अजय राय को बुलाया जाएगा तो जरूर अजय राय जाएंगे। भगवान आस्था के केंद्र हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी उस मंदिर का निर्माण नहीं करा रही है। हम इसमें नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो भावनाएं हैं आम लोगों की, उसकी हम पूरी कदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने सबको न्योता दिया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया है। तो इनको राम जी ने नहीं बुलाया है। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं चाहते आए। दरअसल इंडिया गठबंधन में कुछ दल 22 जनवरी को अयोध्या जाना चाहते हैं, कुछ नहीं जाना चाहते, और कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्हें जाने की इच्छा है मगर न्योता ही नहीं मिला। जो लोग अपने आप को आज योद्धा मानते हैं, वहां से कैसे भाग गए और ये हमने काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे डर के मारे छाती पीट रहे थे। उस वक्त बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख सामने आए और कहा, यस, अगर ये हमारे शिवसैनिकों ने किया, ये भाजपा का कहना है, तो मुझे गर्व है। हालांकि 22 जनवरी के कार्यक्रम का निमंत्रण ट्रस्ट की ओर से भेजा जा रहा है। व्यवस्था के हिसाब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में
देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों, दोनों सदनों के नेता विपक्ष, राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष के अलावा 125 संप्रदायों के 4000 प्रतिनिधियों, 13 अखाड़ों के महंतों, 6 दर्शनों के दर्शनाचार्य, 4 पीठों के शंकराचार्य, खेल, विज्ञान, कला, अभिनय, उद्यम, साहित्य की महान विभूतियों के अलावा संघ के 25 प्रमुख लोग और वीएचपी के 100 लोगों समेत कुल 8000 लोगों को बुलाया जा रहा है। इनमें कई लोगों ने निमंत्रण पत्र स्वीकार भी कर लिया है और 22 जनवरी को मौजूद रहने की बात भी कही है, लेकिन मंदिर के निर्माण, योगदान, उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा पर सियासी सवाल उठा रहे हैं वो, जिन्हें ट्रस्ट ने न्योता नहीं भेजा है। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किसने किसकी ठनी? न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किसने किसकी ठनी? न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।